हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मर्द या नामर्द। विदेश से अजय पूरे 3 साल में आया है। उसे 2 साल का बेटा नसीब हुआ। रीना को डर था अजय इससे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, मगर अजय को देखकर उसे महसूस हुआ उस पर कोई असर नहीं हुआ है। अजय उसके बच्चे को खूब प्यार करता था। रीना बहुत खुश थी। एक दिन अजय ने रीना से कहा कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। रीना के दिल में धक सी होने लगी। वो भगवान को याद करने लगी, किस कमबख्त ने इसके कान भर दिए। अभी तक तो सब ठीक था, एकदम इसे क्या हो गया। किसी को मेरा सुख देखा नहीं गया। उसने तो अपनी गलती को भी कभी नहीं दोहराने की कसम खा ली थी। उसे आज तक पछतावा है, और गलती होए न कैसे। अजय शादी के 2 दिन बाद चला गया था विदेश में अपनी किस्मत बदलने। मैंने बहुत बोला मत जा, हम रूखी सूखी खा लेंगे, मगर उसे भूत सवार था विदेश जाने का। अभी मेरे हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी, चिंगारी मेरे अंदर भड़क रही थी, जो बाद में शोला बन गई। मैंने बोला अजय तुम पर कोई प्रेशर नहीं डालूंगी, जो हमारे नसीब में होगा यहाँ भी मिल जाएगा। मगर अजय नहीं माना और वो चला गया, तड़पते हुए रीना को छोड़कर। फिर वक्त निकलता रहा। अचानक रीना पर शैतान हावी हो गया। उसकी आंखें लड़ी ऐसे आदमी से जो अधेड़ सा था, साथ में क्रूप भी था। मगर वो एक बार फिसल गई तो फिसलती चली गई, अपना सब कुछ लुटा बैठी। एक बार उसके अवैध संबंध बने, फिर वो बनाती ही गई। उसे दुनियादारी की फिक्र ना थी, न लोक लाज का भय था। वो अपनी मस्ती में मगन थी। एक दिन उसकी आंख खुल गई। उसे मालूम ना था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। वो उस अधेड़ के बच्चे की माँ बनने वाली थी। उसके पैरों के नीचे जमीन हिल गई। उसे यकीन नहीं हुआ, मगर ये सच था, और उससे मालूम भी हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, जब उसका सब कुछ लुट चुका था। उसने अधेड़ से संबंध तोड़ने की ठानी और पूरे तरीके से संबंध तोड़ दिए। अब वो कसमाकस में फंस गई। बच्चे की ममता उसके अंदर जाग गई। वो अब उस नाजायज औलाद की माँ बन चुकी थी, जिसे पूरी दुनिया जान चुकी थी। वो किसी की परवाह किए बना उसका लालन पालन कर रही थी। उसे एक अजय का डर था, और अजय ने भी कोई हरकत ऐसी नहीं करी जो उसे महसूस हो अजय नाराज है। अब रीना अजय के पास बैठ गई और बोली, बोलिए क्या कहना चाहते हो। अजय बोला, मैं सोच रहा हूँ रीना अब विदेश जाने की कैंसिल कर दिया जाए और यहीं कुछ काम कर लूँ। इतना कहना था अजय का। रीना के दिल में लड्डू फूट गई। रीना बोली, क्यों नहीं, ये तो अच्छी बात है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। रीना खुशी के मारे अजय के सीने से लिपट गई। वक्त ऐसा ही चलता गया कि रीना को अजय खुश रखता, कभी शॉपिंग कराता, कभी होटल ले जाता, उसकी हर खुशी पूरी करता, और उसे 2 साल के बच्चे से भी बहुत प्यार करता था। रीना अजय से बहुत खुश थी। अजय सब रीना को 2 गुना प्यार हो गया था, मगर रात को जो प्यार अधेड़ से नसीब हुआ उसे वो प्यार अजय नहीं दे पाता। रीना मन मसोच कर रह जाती, मगर वह सोचती उसने एक बार गलती कर बैठी, दूसरी गलती वो कभी नहीं करेगी। उल्टा अजय ने उसे बहुत सपोर्ट करा है, इतनी बड़ी गलती माफ की है, दूसरा मर्द होता तो हरगिज नहीं करता। एक दिन अजय ने अपना वीजा फाड़ कर बोला, रीना मैं अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मेरा ये प्लान है, जो जायदाद मेरे तुम्हारे नाम है बेचकर एक कंपनी बनाई और अपने बिजनेस यहीं बढ़ा दिया जाए। तुम क्या बोलती हो। रीना बोली, अच्छा आइडिया है, फिर तुम इन पेपरों पर साइन कर दो और मैं कल इन्हें बैंक में रख देता हूँ। रीना ने हंसते हंसते साइन कर दिए। अजय मुस्कुराकर उन दस्तावेज को ले गया और बोला, मैं 2 दिन बाद मिलूंगा। इतना कहने के बाद चल दिया। अब 2 दिन बाद अजय घर पर आया। उसकी आंखों में मुस्कुराहट थी, मगर रीना को मुस्कुराहट कुछ अजीब लगी। पुरुष ने नहा धोकर खाना खाया और तसल्ली से रीना के पास बैठ गया। रीना से बोला, तुम्हारे पाप का फल भोगने का वक्त आ गया है रीना। रीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रीना बोली, तुम क्या बक रहे हो, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं। अजय बोला, मेरी तो ठिकाने पर थी, तुम्हारी लानी है, जो तुम ये पाप लेकर घूम रही हो, इसे लेकर दफा। हाँ, एक बात और, जो तुमने सिग्नेचर करे थे वो बैंक से लोन लेने के लिए नहीं, बल्कि मेरे नाम सब जायदाद तुम कर दो। तुम्हारे अब फूटी कोड़ी भी नहीं, जो तुम्हें मैंने विदेश कमाकर कमाई दी थी। क्या पता तुम पापन के मन में क्या आ जाता, तू हजम कर लेती। अब रीना की बारी थी बोलने की। वो गुस्से में बोलने लगी, सुन नामर्द, तूने सबसे पहले सुहागरात पर ही छोड़ के चला गया। मैंने तुझसे पैसे के लिए शादी नहीं की थी, वरना तुझसे भी अमीर आदमी पड़े हैं दुनिया में। जब जाना था तुझे, फिर ब्याह रचाया ही क्यों था। दूसरी बात, मुझे तुझसे अलग होने का डर होता तो मैं वो बच्चा ना पैदा नहीं करती जो मेरे पास है। तूने मुझे दिया क्या है। जो एक पत्नी को सुख देना होता है वो तो तेरे बस की बात नहीं। तुझसे अच्छा तो वो एक बुढ़ा है जो कम से कम वो सुख देता है, जो तेरे बस की बात नहीं। और एक बात और सुन, तूने जब मेरे सामने वो पेपर रखे थे मैंने सब पढ़ लिया था। मैं तो बस तेरी फितरत देख रही थी। मैं चाहती थी तुझे भीख मंगा बना देती, सब अपने हवाले कर लेती और अपने बच्चे को उठाकर चलने लगी। जाते जाते बोली, तुझ जैसे नामर्द के साथ दुनिया की कोई औरत नहीं रह पाएगी। अजय उसका मुंह देखता रहा।
उसके मुंह से बोल भी नहीं निकल पाया। वह अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। जो दांव पेच वो चल रहा था वो उस पर उल्टे पड़ गए। उसका मुंह पीला पड़ गया। वो रीना को देख रहा था जाते जाते। अब वो उससे कुछ कह भी नहीं पाता। दोस्तों बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।